अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं विथ लेसन नंबर 3, अदरसुस सालिस। अदरसुस सालिस। ठीक है। लेसन नंबर 3। तो आज हम पढ़ेंगे कि जैसे अगर मेरे पास एक लफ्ज है किताब। किताब मतलब होता है बुक। अगर मैं इसको कर दूं किताबी, छोटी ये लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा? इसका मतलब बन जाएगा मेरी किताब। और अगर मैं इस लफ्ज किताब के साथ काफ लगा दूं, काफ जबर, तो ये क्या बन जाएगा? किताबू का। किताबू का। अब किताबी मतलब होता है मेरी किताब, और किताबू का मतलब होता है, किताबू का मतलब होता है, किताबू का मतलब होता है आपकी किताब या तुम्हारी किताब। ठीक है। आपकी किताब या तुम्हारी किताब, सही है। तो काफ लगाने से हमारे पास ये मानी में तब्दीली आती है। सही है। इसी तरह अगर मैं बोलूं कॉलम है, कॉलम, तो मैं बोलूं कॉलमू का। कॉलमू का। तो ये क्या बन जाएगा? आपका कलम या तुम्हारा कलम। सही है। और कौलामी मतलब क्या होता है? मेरा कलम। और कलमू का आपका कलम। सही है। इसी तरह कोई भी लफ्ज हो ना, जैसे किताब, कौलम, और सही है। तो अगर कोई भी लफ्ज हो, जैसे रासुन, सर को बोलते हैं, और वजहुन, चेहरे को बोलते हैं। हम पढ़ चुके हैं ये लास्ट लेसन में। ठीक है। अनफुन, नाक को बोलते हैं। ठीक है। तो अगर मैं किताब को कर दूं किताबू का, तो ये बन जाएगा आपकी किताब। इसी तरह कलमू का आपका कलम। रासू का, रासू का मतलब आपका सर। रासू का आपका सर। ठीक है। और अनफू का, अनफू का मतलब क्या होता है? अनफू का मतलब आपकी नाक। सही है। और वजहू का मतलब क्या होगा? तरह। वजहू का, वजहू का मतलब होगा आपका चेहरा। सही है। और इसी तरह लिसानू का मतलब आपकी जबान। ठीक है। तो ये हमने सीखा कि अगर किसी लफ्ज के आगे आप काफ लगा दोगे, तो ये क्या बन जाएगा? उसके मानी तुम्हारी तरफ हो जाएंगे। ठीक है। सही है। ठीक है। जैसे अगर मैं एक लफ्ज बोलूं, एक सेंटेंस, एक जुमला बोलूं, हाजा किताबी व हाजा किताबू का। हाजा किताबी व हाजा किताबू का। तो मुझे बताओ क्या मतलब है इसका? जाहिर सी बात है, हाजा मतलब होता है, पढ़ चुके हैं हम, ये। और किताबी मतलब होता है मेरी किताब, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और वाह मतलब होता है और। ठीक है। अरबी में वाह का मतलब होता है और। सही है। और हाजा मतलब है ये, किताबू का आपकी या तुम्हारी किताब। ठीक है। तो हाजा किताबी व हाजा किताबू का, ये मेरी किताब है, और ये तुम्हारी किताब है, या आपकी किताब है। ठीक है। या तुम्हारी किताब। ठीक है। ये मेरी किताब है और ये तुम्हारी किताब है। ये मतलब है हाजा किताबी व हाजा किताबू का। ठीक है। इसी तरह अगर मैं बोलूं
हाजा रअसी वहाजा रअसुका। क्या मतलब है इसका? जाहिर सी बात है, हाजा मतलब होता है ये, रासी मतलब होता है मेरा सर, और वह मतलब होता है और, हाजा मतलब होता है ये, और रासु का मतलब होता है आपका सर, तुम्हारा सर। तो ये मेरा सर है और ये तुम्हारा सर है। ठीक है। इसी तरह मैं बोलूँ हाजा लिसानी व हाजा लिसानुका, तो इसका मतलब क्या है? ये मेरी जबान है और ये तुम्हारी जबान है। ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि अल्लाहु अल्लाहु रब्बी व रब्बुका, अल्लाहु रब्बी व रब्बुका, तो क्या मतलब होगा इसका? अल्लाह मेरा रब और तुम्हारा रब है। अल्लाह रब्बी व रब्बुका, क्या मतलब है इसका? अल्लाह मेरा रब है और तुम्हारा रब है। सही है। इसी तरह अगर मैं बोलूं अल कुरान किताबी व किताबुका, तो कुरान मेरी किताब है और तुम्हारी किताब है। ठीक है। अल इस्लाम दीनी व दीनुका, इस्लाम मेरा दीन है और तुम्हारा दीन है। सही है। ठीक है। अल काबतु किबलती व किबलतुका, क्या मतलब इसका? अल काबतु किबलती व किबलतुका, काबा मेरा किबला और तुम्हारा किबला है। सही है। तो क्या हमने सीखा भाई? रब्बी जब छोटी ये आ जाए तो इसका तर्जुमा मेरा है, मेरी की तरह होता है, और अब काफ आ जाए तो इसका तर्जुमा आपकी तरफ हो जाता है। सही है। तो ये हमने सीख लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अरबी में नाम को बोलते हैं इस्म, है ना? तो अगर मैं इसको बोल दूं इस्मी, तो इस्मी बन जाएगा मेरा नाम। और अगर मैं कर दूं इस्मुका, इस्मुका, तो ये बन जाएगा आपका या तुम्हारा नाम। ठीक है। इस्मुका। सही है। इसी तरह अगर मैं कर दूं, हम बोलते हैं ना उर्दू में हाल, हाल, और अरबी में क्या हाल चाल है। ठीक है। तो अरबी में हाल ही बोलते हैं इसको। सही है। तो अगर मैं इसको हाल को कर दूं हालुका, 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 तो क्या बन जाएगा? आपका हाल या तुम्हारा हाल। सही है। तो अब हमने इतना सीख लिया है, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ जुमले और पढ़ते हैं। सही है। तो अगर भाई, अगर जैसे दो लोग मिलते हैं आपस में, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, सही है, पहली दफा मिल रहे हैं, तो अब ये कुछ कलाम करते हैं आपस में। ठीक है। किस तरह बात करेंगे अरबी में ये लोग? शुरू में कि भाई वो आके पूछेगा इससे, ये बंदा है जो है पर्सन वन, और ये है पर्सन टू, ये पहला बंदा है और ये दूसरा बंदा है। तो पहला बंदा इससे आके पूछेगा, इससे आके पूछेगा माँ इस्मुका, माँ इस्मुका, माँ इस्मुका, सवाल करेगा इससे। माँ मतलब क्या, हम पढ़ चुके, और इस्मुका आपका नाम या तुम्हारा नाम। ठीक है। तो क्या बन गया मतलब इसका? माँ इस्मुका, क्या है आपका नाम? सही है। क्या है आपका नाम? तो वो जवाब क्या देगा? पर्सन टू, वो जवाब देगा इस्मी, इस्मी, जैसे उसका नाम है, उसका नाम है लेट्स से अली, तो वो बोलेगा इस्मी अली। इस्मी मतलब मेरा नाम। ठीक है। उसने सवाल क्या किया? माँ इस्मु का, पहले बंदे ने। जवाब क्या मिला? इस्मी अली। ठीक है। ठीक है। फिर पहले बंदे ने सवाल किया उसके बाद कि
कैफ हालुका, कैफ, कैफ हालुका, कैफ हालुका। कैफा मतलब होता है कैसे। कैफा मतलब क्या होता है, कैसे। कैफा मतलब होता है कैसे। और हालुका अभी हम पढ़ चुके हैं, आपका हाल। तो ये सवाल क्या किया इसने, कैसे है आपके हाल, क्या है आपका हाल, कैसा है आपका हाल। कैफा हालुका, ये हम पूछते हैं आप खैरियत से हैं? क्या हाल है आपके। हम पूछते हैं ना जब मिलते हैं फर्स्ट टाइम किसी से, तो उसने ये पूछा कैफा हालुका, कैसे हाल है आपके। ठीक है, तो उसको जवाब मिलेगा दूसरे बंदे की तरफ से, अना बिखैर, अना बिखैर, अना बिखैर। अना बिखैर मतलब, ठीक है, अना मतलब मैं, ठीक है। और खैर, खैर मतलब खैरियत, खैर मतलब खैरियत, ठीक है, खैरियत। और जब भी बी आ जाए किसी लफ्ज से पहले, तो इसके मुख्तलिफ मानी हो सकते हैं। जैसे हम पढ़ चुके हैं भाई क्या मतलब होता है बी का, के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया इस पूरी लाइन का, अना भी खैर, जब वो बोलता है कोई बंदा, तो इसका मतलब है मैं खैरियत से हूँ। ठीक है, उसने सवाल किया कैफ हाल होगा, आपका हाल कैसे है, ठीक है, कैसे हाल है आपके। ठीक है, कैफ हाल होगा, तो वो जवाब देगा अना भी खैर, मैं खैरियत से हूँ। ठीक है, अना भी खैर, मैं खैरियत से हूँ। सही है, अना भी खैर का मतलब हो गया मैं खैरियत से हूँ। ठीक है, सही है, सही है। अब ये जो दूसरा बंदा है ना, जो दूसरा बंदा है, अब ये सवाल करेगा उससे। ये सवाल क्या करेगा, वकैफा अंता, वकैफा अंता, वकैफा अंता। वकैफा मतलब कैसे, वा मतलब और कैसे है आप। अंता मतलब आप, हम पढ़ चुके हैं। अंता मतलब क्या होता है, आप। सही है, वकैफा अंता। तो दूसरे बंदे ने सवाल किया पहले बंदे से, वकैफा अंता, और आप कैसे हैं, और आप कैसे हैं। तो जवाब मिलेगा उसको, वही जवाब मिलेगा, अना बिखैर, अना बिखैर, अना बिखैर, मैं खैरियत से हूँ। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट डायलॉग थे दो लोगों के दरमियान जो फर्स्ट टाइम मिले, सही है, और जानते नहीं है एक दूसरे को। सही है, तो इस तरह वो कलाम करेंगे आपस में अरबी में। पहला बंदा पूछेगा मा इस्मु का, वो जवाब देगा इस्मी, जो भी उसका नाम होगा। कैफ हालुका, अना बिखैर, व कैफ अंता, अना बिखैर। सही है, कैफ हालुका मतलब कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। सही है, ये मतलब होता है। ठीक है, अना बिखैर, मैं खैरियत से हूँ। ठीक है, व कैफ अंता, और आप कैसे हैं, अना बिखैर, मैं खैरियत से हूँ। सही है। अच्छा, एक और चीज जो समझने वाली है कि देखो अभी जो दो लोग कलाम कर रहे थे ना आपस में, जो बातचीत कर रहे थे, वो दोनों जो थे वो क्या थे, मुजक्कर थे, मुजक्कर, मुजक्कर थे। ठीक है, ठीक है। जब भी हम उनको, जो अल्फाज थे ना जैसे अंता, हम जब भी इसको अंता बोल लेते, अगर सामने हमारे पास मोन्नस होती या फीमेल होती, तो हम बोलते अंती। ठीक है, अंती, ता के नीचे जेर लगा देते हैं बस, ये फर्क आता है। ठीक है, इसी तरह अगर कोई सामने मोन्नस होती, तो हम उसको बोलते हालुकी, हालुकी, काफ के नीचे जेर आता है। ठीक है, फिर कैफा हालुकी। ठीक है, वकैफा अंती। सही है, तो इन द केस ऑफ फीमेल या मोन्नस, हम जे लगाते हैं काफ के नीचे। ठीक है,
और ता के नीचे, सही है। ठीक है। सही है, तो अगर आप किसी मुजक्कर को बोल रहे हो कैफ हालुका, तो आप काफ के ऊपर जबर लगाओगे, और किसी मोनस को बोल रहे हो तो काफ के नीचे जेर आएगा, कैफ हालुकी हो जाएगा, कैफ हालुकी। ठीक है। कैफ हालुकी मतलब के सामने जो है जिसको आप बोल रहे हो वो एक मोनस है, सही है, फीमेल है। ठीक है। और अगर मुजक्कर है तो आप बोलोगे कैफ हालुका। इसी तरह अगर आपको बोलना है वकैफ अंता, वकैफ अंता, तो अगर सामने मुजक्कर है यानी मेल है तो आप बोलोगे वकैफ अंता। तो अगर फीमेल है तो आप बोलोगे वकैफा अंती, वकैफा अंती। ठीक है। ये एक फर्क है, क्योंकि अरबी में मुजक्कर मोअन्नस के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। जाहिर सी बात है। तो ये आपको ख्याल करना पड़ता है कि आप किससे बात कर रहे हो। ठीक है। तो ठीक है, तो हमने क्या सीखा आज? हमने ये सीखा कि अगर आप किसी लफ्ज के आगे आप काफ लगा दो तो वो क्या बन जाता है, उसका मतलब किस तरह बदल जाते हैं, ये हमने सीखा। और अगर आपके सामने मेल है तो जबर आएगा काफ के ऊपर, अगर फीमेल है तो जेर आएगा। ठीक है। सही है। और हमने आज अपनी जो पहली अरेबिक कन्वर्सेशन है वो हमने सीखी कि अरबी में अगर आप किसी से मिलो फर्स्ट टाइम तो किस तरह कलाम करना है। ठीक है, किस तरह बातचीत करनी है, किस तरह नाम पूछना है, किस तरह उसका हाल पूछना है, और किस तरह जवाब देना है उसको। ठीक है, ये हमने सीखा प्रॉपरली। ठीक है। तो अच्छा, अब कुछ सवाल कर लेते हैं अरबी में। कुछ सवाल लिख रहा हूँ मैं, उसके जवाब दो, आप लिखो अपने पास। ठीक है। सवाल नंबर एक क्या है कि अगर मैं पूछता हूँ माँ इस्मुका, माँ इस्मुका, तो इसका जवाब क्या होगा? इसमी, जैसे मेरा नाम तोहा है तो इसमी तोहा। सही है। और एक और सवाल अगर मैं लिखूं, जैसे माँ दीनु का, माँ दीनु का, माँ दीनु का, इसका मतलब क्या है? आपका दीन क्या है? तो जवाब क्या दूंगा मैं? अल इस्लामु, अल इस्लामु दीनी, इस्लाम मेरा दीन है। सही है। इसी तरह एक और सवाल आता है, अगर कि माँ किबलतु का, माँ किब, माँ किब लातू का, इसका मतलब क्या है? आपका किबला क्या है, आपका किबला क्या है? तो जवाब क्या मिलेगा? अल काबतु, अल काबतु किबलती, काबा मेरा किबला है। सही है। तो इस तरह आप इस्तेमाल करते हो इसको जुमलों में। ठीक है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफ़िज़।